वजह से इनको सर्कुलर डेट वगैरह का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके पैसे गवर्नमेंट सिर्फ तब देती है जब ये प्लांट डिस्पैच होता है, और ये प्लांट इतना ही सस्ती बिजली दे रहा है कि ये 100% डिस्पैच होता है, यानी हमेशा इससे बिजली के इलेक्ट्रिक लेती है। उस केस में दोबारा आज आए हैं, एक झूठा केस बना हुआ, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि सिवाय इसके कि जो खर्चा 16-17 लोग जो इसमें अक्यूज थे, जो कराची से हर महीने हर 15 दिन से लेके 1 महीने की जो डेट मिलती है उसमें इधर आते हैं, तो इनका हिसाब किताब भी ज़रूर लिया जाएगा इनसे कि जो खर्चा अभी हो रहा है लोगों का प्राइवेटली इसमें। ये बस मैंने बताना था। कोई सवाल आपके हो तो मैं जवाब दूँ। साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बिजली का शदीद बहरान जो है दोबारा सर उठाने लग गया है। एक तरफ बिजली का बहरान है, दूसरी तरफ जो पावर प्लांट लगाए गए उनमें मुबैना जो है करप्शन के हवाले से बात की जाती है। आप इतने अरसे से ये रेफरेंस जो है वो उसको भुगत रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? तो आप हुकूमत में आ गए हैं, इस बिजली के बहरान को कैसे ख़त्म किया जाएगा? देखिए, बिजली के लिए जहाँ तक मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी की, और जो इत्तलात हमें आई हैं कि इस वक्त 7 से 8 हज़ार मेगावाट कैपेसिटी चल नहीं रही, इसलिए कि इन लोगों ने फ्यूल नहीं लिया, चाहे वो LNG हो चाहे RFO हो, ये फ्यूल नहीं ले सके। और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे और हमने उन्हें पूरा डिटेल दी थी कि इस वक्त भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग पूरे सिंध में हो रही है, और उसकी वजह यही है कि पावर प्लांट्स होने के बावजूद एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमारे पास बिजली, कहते थे पिछले हुक्मरान के, वाफर मिकदार में मौजूद है, और उसके साथ साथ अगर दिन में 10-12 घंटे आधा टाइम लोड शेडिंग हो तो उनके सारे क्लेम्स गलत थे। एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, कि जो बिजली का बहरान ख़ास तौर पे गर्मियाँ भी शुरू हुई है, यह आएगा, इसको कैसे हैंडल किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक्सपीरियंस टीम आई है, जो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और BNP की भी सपोर्ट इसमें है, ये सब मिलके अपने एक्सपीरियंस से जो ये प्रॉब्लम्स छोड़ के गए हैं उनको इंशाल्लाह ताला फेस करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। अच्छा साहब, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से इमरान खान कराची में आए, अदारों को और जो पाकिस्तान के इदारे उनके खिलाफ फर्दर साइज की जा रही है, आप लाहौर भी जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत में भी जबकि सब कुछ ठीक लग रहा था, आप अपोजिशन में आ गए, तो समझते हो दिमागी तवाज़ुन ठीक है? नहीं, मैं दिमागी तवाज़ुन पर बात नहीं करूँगा, वो मेरा डोमेन नहीं है, उसके लिए और लोग हैं जो सर्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन ज़रूर जो उनके बयानात सुन के पहले शुरू हुआ था आलमी साजिश से, अब कल मैंने उनके जो पहले स्पोक्समैन होते थे उनकी तरफ से सुना है टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे सही होते तो हम हुकूमत में होते अभी तक। तो मसला क्या है इनको खुद नहीं पता। मसला मैं बता देता हूँ। मसला इनकी नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत गई है, ये लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, इसकी वजह से हुकूमत गई। बहाने जो भी बना लें। और इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई और आदमी नहीं चाहिए, वो खुद अपने आप को वक्तन फ वक्तन कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। उनके हर सब्जेक्ट पे बिल्कुल 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में बयान है, जो पसंद आए वो चला लें। उनका प्रॉब्लम यही है, उनका प्रॉब्लम कि उनके एडवांटेज जो समझते हैं, लेकिन वो समझते हैं, वो ये भूल गए हैं कि उनको शायद याद ना रहता, उनको शायद सेलेक्टेड एमनीशिया हो, लेकिन लोगों को नहीं है। लोगों को याद रहता है कि आपने पहले क्या कहा था। मतलब इस हुकूमत से सीधी सी बात थी, हुकूमत से क्यों निकाले गए? इसलिए कि 172 लोग उनके पास नहीं थे कौमी असम्बली के मेंबरान। अब कभी वो जलसों में जाके अपनी नैरेटिव जो है गलत वो पेश करते हैं, कभी ट्विटर स्पेस को कहते हैं कि पता नहीं 10 लाख लोगों ने देख लिया। मैं फिर कहता हूँ यार 10 लाख कम है भाई, तुमने 50 लाख तो घर दिए थे और 1 करोड़ नौकरियां दी थी, वो सारे लोगों को देखना चाहिए था। तो आप तो कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो, और ये बयानिया आपका नहीं चलेगा लोगों को। हाँ, जलसे लोग सुनने के लिए, इसलिए कि जैसे पहले हुआ करता था जलसों में, वो एक मुफ्त में एंटरटेनमेंट लोगों को मिल जाती है। जिस सिंगर को सुनने के लिए, देखने के लिए आप
हज़ारों की टिकट लेके जाते हैं कॉन्सर्ट्स पे, वो आपको मुफ्त में सुना देता है, उनको पैसे वो शायद अपनी जेब से, यहाँ जो ये सो कॉल्ड चंदा जमा कर रहे हैं, 100 रुपए का मैंने सुना है चंदा जमा कर रहे हैं और खुद चार्टर्ड प्लेन्स में आते हैं। तो लोगों को खुद पता चल जाएगा कि जो नैरेटिव इनका है ये बिल्कुल गलत है, और इमरान खान जब भी इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला बुरी तरीके से इनकी पार्टी नाकाम होगी। सर, दादू में एक बड़ा सानेहा पेश आया, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं पहुँची, कोई बड़ी शख्सियत नहीं पहुँची, लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। आपका इलाका भी है, आप वहाँ पे ताल्लुक भी रखते हैं, तो क्या इक़दाम हुए हैं और किन लोगों की नेगलिजेंस है, कौन नहीं पहुँचा, इस पूरी सूरत हाल के ऊपर अपना कमेंट कीजिए। इसी के साथ लीजिएगा कि वहाँ पे गाँव वालों का ये भी कहना है कि कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं थी। मैं वही बता रहा हूँ, आपने जो कहा कि कोई नहीं पहुँचा, मैं खुद कल उधर था, मैं कल पहुँचा था एक दिन पहले, मतलब उस रात नहीं, उससे एक रात पहले लेट नाइट मतलब 9 बजे के बाद आग लगी थी। जो करीब तरीन म्यूनसिपैलिटी थी उसकी फायर ब्रिगेड ख़राब थी, इस वजह से बाकी जगह से मोबिलाइज की, और मैं एडमिट करता हूँ कि रिस्पांस बहुत स्लो था, और उस पर जिसकी भी कसूर है मैंने उसी वक्त, इसलिए कि पहले क्रिटिसिज्म मीडिया की तरफ से आता है और वो क्रिटिसिज्म जायज़ है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहला हमारा काम था कि इमीडिएट लोगों को रिलीफ पहुँचाना। तो उसी दिन परसों रात को ये वाक़या हुआ है, और जो रात को था, अगली सुबह हमने लोकली तो डिप्टी कमिश्नर ने और वो सब कुक फूड और वो पहुँचाया, पीडीएमए की तरफ से पूरी रिलीफ उसी दिन पहुँच गई थी, अगले दिन मतलब पहुँच गई थी सारे। मैं कल खुद गया था उधर, और गांव वाले कह रहे थे कि हमसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इधर पहुंच नहीं सके थे, लेकिन फ़ोन पे उसी वक्त कांटेक्ट में थे, और उन्होंने कोई शिकायत एज सच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हाँ जो देर से लोग पहुंचे, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था, उन्होंने होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करे, और होम सेक्रेटरी भी कल उधर पहुँच गए इन्वेस्टिगेट करने। मैंने उनको 3 से 7 दिन दिए हैं कि मुझे वो रिपोर्ट पेश करें, जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी उसको हम सज़ा देंगे। मैं खुद, हमारे वज़रा, मैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर है वो उधर थे, हमने घर बना के उन्हें देने, हमारे शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल, उसके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो भी कल उधर गए थे और उन्होंने सर्वे शुरू किया है। मैंने गाँव वालों से वादा किया है कि गाँव वालों के लिए घर बना के देंगे, सारे जिनके घर जले हैं, जो उनको नुकसान हुआ है। एक तो ह्यूमन लाइफ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन उनके साथ गम बांटने के लिए जो वो कॉम्पनसेशन भी देंगे। हमने जो उनके मवेशी बहुत डेथ हुई है उनकी कॉम्पनसेशन देंगे। फिर उधर अनाज पड़ा था, इसलिए सारे खेती बाड़ी से लोग हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जगह जहाँ पे आग लगी थी ये काछों का इलाका हमारा कह रहे थे, पहाड़ों का, पहाड़ जहाँ होते हैं, और ये जो मेन हाईवे से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दूर था ये जहाँ पे ये आग लगी है। हम पूरी तरीके से उनको लुक आफ्टर करेंगे, और जैसे कहा जिसकी नेग्लिजेंस है उनको जरूर सजा मिलेगी। आज आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात हुई है, क्या चीज़ें डिस्कस की, और इमरान खान की तमाम खिलाड़ी इस्तीफे तो देंगे, इमरान खान खुद इस्तीफा देंगे, गवर्नर साहब इस्तीफा देंगे, सदर आरिफ अली साहब को क्या मशवरा? देखिए, सबसे पहले तो आपने अच्छा कि सवाल किया। आज मैं सुबह आया था इस्लामाबाद, गवर्नमेंट बनने के बाद पहली बार, तो मैंने कर्टिसी कॉल की प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी काइंड, वो खुद कराची तशरीफ लाए थे, कायदे आज़म की मज़ार पे आए थे। उसके बाद हमारे साथ एक डिटेल्ड मीटिंग की थी उन्होंने, सिंध गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ थे फेडरेशन के साथ, और उसके फॉलोअप के लिए मैं आज गया था। और जो हमने मीटिंग में डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने ली थी उसको फॉलोअप करने के लिए जो तजावीज़ हमारी थी, मैं आज उनको खुद इन राइटिंग भी दिया, उनसे मुलाकात भी की है। बड़ी अच्छी मीटिंग हमारी हुई है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो दादू में आग लगी थी उसके लिए मुझे आज उन्होंने कहा है कि अनाउंस किया कि 1 करोड़ रुपया उसकी रिलीफ के लिए वो देंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो 1 करोड़ दिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सोचा इस चीज़ का। और एक वाज़ेह फ़र्क था, इसलिए इससे पहले 3.5 साल काफ़ी इश्यूज़ आए सिंध में। हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था, हमारे यहाँ चाइनीज़ काउंसलेट पे हमला हुआ था, कोऑपरेटिव मार्केट जल गई थी, उसके अलावा सैलाब की थी। इन सारे उसमें उस वक्त के जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बार फ़ोन भी नहीं किया था मुझे कहने के लिए कि जी आपको कोई ज़रूरत है या क्या। तो दिस वॉज अ प्लेजेंट चेंज की जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंसर्न दिखाई और
ایک مدد کے لیے بھی کہا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں اس چیز پہ. تو باقی جیسے میں نے بتایا کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ان کا دفتر صوبہ سندھ کے مسائل کے لیے ہمیشہ حاضر ہے, اور میں پوری امید کرتا ہوں. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک بات آج کی ہے, میں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بھی کی تھی, کہ 1.5 سال رہ گئے حکومت کا, 3.5 سال سے اوپر میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکے, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے نہ پروونشل گورنمنٹ کر سکی ہے. میں نے اپنی کیبنٹ میں کہا اور آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا تھا کہ 1.5 سال میں ہم نے 5 سال کا کام کرنا ہے, اور ان 5 سال میں اس لیے کہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہم سے 5 سال کی وہ کارکردگی مانگیں گے, 1.5 سال کی نہیں مانگیں گے مجھ سے, خاص طور پہ اس لیے کہ میں چیف منسٹر ہوں پورے 5 سال. تو یہ ہمیں کام کرنا ہے. 2 اس پہ میں ذکر کر رہا تھا تو میرے ساتھ میرے ایڈوائزر لا کھڑے, انہوں نے کہا تھا ذرا دیکھ لیجئے گا, اس لیے کہ جو نیب کا ریفرنس ہے نا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ چیف منسٹر نے کہا اس پروجیکٹ کو جلدی کرو, یہ بھی ایلیگیشن ہے. تو آپ کو کہیں گے یار 1.5 سال کا کام 5 سال میں کر رہے ہو تو تم ضرور کوئی کرپشن کر رہے ہو ادھر. تو یہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے جو انہوں نے مجھے تھوڑا سا بہت کیا, لیکن چلے کوئی بات نہیں, ہمیں لوگوں کے کام کرنے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک ایلیگیشن میرے اوپر یہ ہے کہ ایک میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ایکسپیڈائٹ کریں, جلدی کریں. تو یہ کیوں کہا انہوں نے؟ تو میں جب 1.5 سال میں 5 سال کا کام کر رہا ہوں, اللہ کرے گا ان کو ایسی خوفناک قسم کی جو ہے خواب نہ آئیں گے دوبارہ, لیکن ہم نے اپنے کام کرنا. ہاں دیکھیے, گورنرز نے سندھ گورنر نے استعفیٰ دے دیا, ان کا استعفیٰ منظور بھی ہو گیا ہے. پنجاب گورنر نے استعفیٰ نہیں دیا ہے. اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اہم خبر آپ سے